नमस्कार। आज के इस शानदार रैपिड रिव्यू एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूपी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो राज्य का प्रशासन और उसका विशाल भूगोल समझना आपके लिए बिल्कुल मस्ट है। आज हम यूपी के इस प्रशासनिक नक्शे को कुछ ऐसे डिकोड करेंगे कि ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारी इस पूरी चर्चा में सारा खेल बस इस एक नंबर का है, 18। यूपी जैसे विशाल राज्य को पूरे 18 प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है। अब बिना किसी सॉलिड स्ट्रैटेजी के इन 18 मंडलों और उनके अंदर आने वाले 75 जिलों को रटना थोड़ा डरावना लगता है ना? लेकिन फिक्र मत कीजिए, इसे हमेशा के लिए याद रखने का एक बहुत ही अचूक और आसान तरीका है हमारे पास। आइए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले यूपी मंडल परीक्षा रणनीति और हमारी खास मास्टर मेमोरी ट्रिक। उसके बाद हम राज्य को भौगोलिक रूप से बांटेंगे, पश्चिमी और मध्य यूपी, फिर पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड, और उसके बाद अवध क्षेत्र। आखिर में हम एक क्विक फाइनल रैपिड रिव्यू करेंगे। तो चलिए सीधे आते हैं हमारी मास्टर मेमोरी ट्रिक पर। ये 5 जोन की एक बहुत ही आसान ट्रिक है। यही है वो अल्टीमेट हैक। पूरे यूपी को एक साथ रटने के बजाय हम इसे 5 बड़े और आसान जोन्स में बांट देंगे। ये जोन है पश्चिमी यूपी, मध्य यूपी, पूर्वी यूपी, बुंदेलखंड और अवध। बस इन 5 हिस्सों को दिमाग में बिठा लीजिए और समझ लीजिए आपका आधा काम यही हो गया। इसके बाद हम मंडलों को बहुत आसानी से चंक करके याद रख पाएंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, यानी पश्चिमी और मध्य यूपी। पश्चिमी यूपी मुख्य रूप से अपने बेहतरीन कृषि और जबरदस्त औद्योगिक विकास के लिए जाना जाता है। इसमें 3 बड़े मंडल आते हैं, मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद। मेरठ मंडल को ही ले लीजिए, ये राजधानी दिल्ली के एकदम करीब है, इसलिए इसमें गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जैसे इंडस्ट्रियल हब आते हैं। साथ ही बुलंदशहर, बागपत और हापुड़ भी इसी में हैं। फिर आता है सहारनपुर, जिसमें मुजफ्फरनगर और शामली हैं। और हाँ, पीतल नगरी मुरादाबाद वाले मंडल में बिजनौर, अमरोहा, रामपुर और संभल जैसे जिले शामिल हैं। अब थोड़ा नक्शे के बीचों बीच चलते हैं, मध्य यूपी। ये समझ लीजिए कि ये राज्य का ऐतिहासिक और प्रशासनिक दिल है। यहाँ के 3 बड़े खिलाड़ी हैं, लखनऊ, कानपुर और बरेली। नवाबों के शहर लखनऊ वाले मंडल में लखनऊ के साथ हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव आते हैं। इसके बाद है हमारा सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कानपुर। कानपुर मंडल में कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद और कन्नौज शामिल हैं। और फिर है बरेली मंडल, जिसमें बरेली के साथ बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर आते हैं। पश्चिम और मध्य यूपी का नक्शा तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम ऐतिहासिक आगरा और अलीगढ़ मंडलों को ना जोड़ लें। ताजनगरी आगरा वाले मंडल में आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा हैं। वहीं अलीगढ़ मंडल में अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज आते हैं। इन्हें याद किए बिना पश्चिमी और मध्य भाग की तस्वीर बिल्कुल अधूरी रहती है। चलिए अब नक्शे में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड की तरफ, और देखते हैं कि ये मानसिक मानचित्र कैसे बनता है। पश्चिमी यूपी जहां अपनी इंडस्ट्रीज के लिए मशहूर है, वहीं पूर्वी यूपी अपनी गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जड़ों के लिए जाना जाता है। यहाँ भी 3 प्रमुख मंडल हैं, गोरखपुर, आजमगढ़ और वाराणसी। गोरखपुर मंडल में गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज हैं। आजमगढ़ मंडल में आजमगढ़, बलिया और मऊ आते हैं। और फिर दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक वाराणसी। इस मंडल में वाराणसी के साथ चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर जिले शामिल हैं। अब आते हैं बुंदेलखंड पर। ये इलाका अपने ऐतिहासिक किलों और वीर गाथाओं के लिए काफी मशहूर है। इस चट्टानी क्षेत्र को दिमाग में सेट करने का सबसे शानदार तरीका है इसके 2 प्रमुख मंडलों को आमने सामने रखकर देखना। एक तरफ है झांसी मंडल, जिसमें झांसी, जालौन और ललितपुर आते हैं, और बिल्कुल उसके बगल में है चित्रकूट मंडल, जिसमें बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा शामिल हैं। ये कंपैरिजन आपको इस क्षेत्र को तेजी से याद करने में बहुत मदद करेगा। अब बारी आती है हमारे 5वें और आखिरी जोन की, यानी अवध क्षेत्र। अवध का अपना एक अलग ही पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व रहा है। इसे हम 2 मुख्य मंडलों में बांटकर देखते हैं, अयोध्या और देवीपाटन। अयोध्या मंडल में अयोध्या, अंबेडकर नगर,
बाराबंकी, अमेठी और सुल्तानपुर जिले आते हैं। वहीं देवी पाटन मंडल में बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती शामिल हैं। इन जिलों को इनके सांस्कृतिक ग्रुप में याद रखना सबसे इफेक्टिव रणनीति है। हमारी 5 जोन वाली ट्रिक पूरी हो गई, लेकिन पूरे 18 का आंकड़ा छूने के लिए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल बच गए हैं जिन्हें इस ट्रिक में सीधा नाम नहीं मिला था। चलिए इन्हें भी फटाफट कवर कर लेते हैं। संगम नगरी प्रयागराज मंडल में प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ हैं। बस्ती मंडल में बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर हैं। और अंत में मिर्जापुर, जिसमें मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही, जिसे संत रविदास नगर भी कहते हैं, शामिल हैं। लीजिए, अब हमारे सभी 18 मंडल पूरे हो गए। तो चलिए, अब समय है उस नॉलेज को समेटने का एक फाइनल रैपिड रिव्यू के जरिए। आगामी परीक्षाओं के लिए यही वो मैट्रिक्स है जो सबसे ज्यादा काम आने वाली है। अपनी इस जोनल चंकिंग स्ट्रैटेजी को बिल्कुल पक्का कर लीजिए। देखिए, पश्चिमी यूपी में है मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद। मध्य यूपी में लखनऊ, कानपुर, बरेली। पूर्वी यूपी में गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी। बुंदेलखंड में झांसी, चित्रकूट और अवध में अयोध्या, देवीपाटन। बस इस एक टेबल को दिमाग में सेट कर लीजिए और एक नज़र में पूरा ज्योग्राफिकल डिवीजन आपके सामने ताज़ा हो जाएगा। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक छोटा सा दिलचस्प सवाल। जरा सोचिए कि इन 18 मंडलों में से आपका अपना गृह जिला या कोई भी ऐसा जिला जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो किस मंडल के अंतर्गत आता है। राज्य के प्रशासन और भूगोल की गहराई को समझने का सबसे पहला कदम यही है कि आप इस मानसिक मानचित्र पर अपना स्थान खोज सकें। इसे एक बार जरूर सोचिएगा। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।